हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो कोरिलेशन से रिलेटेड है, जो कि आपका एमबीए में, सेमेस्टर 2 में बीकॉम के, या फिर आपका सेमेस्टर 1 एमकॉम में, ये तीनों में आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के पार्ट में पढ़ने हैं। और साथ में यूजीसी नेट वाले जो विद्यार्थी हैं उनको भी ये पढ़ने हैं, मैथमेटिक्स में भी पढ़ने हैं। तो कोरिलेशंस का मैं आज ये तीसरा क्लास लेने जा रहा हूं। मैंने इससे पहले जो है आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था, और साथ में मैंने कार्ल पियर्सन्स मेथड का फॉर्मूला तक बताया था। तो मैं उसके आगे आज थर्ड क्लास देने जा रहा हूं। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो पीजी के, यूजी के, सेमेस्टर 2 के, तो ये सारे से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है, जितने भी मारवाड़ी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि नया नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे जैसे जैसे आपको मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है। और एक चीज और, मैं आप लोग के सहूलियत के लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है। तो आप मेरे चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट को देखेंगे तो वहां पे भी आपको चैप्टर वाइज जो है कंटेंट जो है आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। जैसे कोरिलेशन का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, इस टाइप से आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो कंबाइन सारा चीज एक ही जगह मिलेगा। ठीक है। तो कार्ल पियर्सन्स में, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले कॉन्सेप्ट समझाया था, यहाँ पे कार्ल पियर्सन्स मेथड का फॉर्मूला मैंने बताया था। n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मल्टीप्लाई समेशन ऑफ xy, देन समेशन x, समेशन y डिवाइडेड अपॉन अंडर रूट n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर, देन इसके बाद अंडर रूट समेशन y, क्योंकि दो ऑब्जर्वेशंस रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक तो सिंपल ऑब्जर्वेशंस होते हैं और एक आपका वाइब्रेट ग्रुप डेटा होता है। तो वाइब्रेट ग्रुप डेटा में हम क्या करते हैं उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। बस डिफरेंसेस थोड़ा सा आ जाता है, सारे जगह फ्रीक्वेंसीज आ जाते हैं। इज इट क्लियर? तो वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। मैं इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करता हूं आपके साथ में, साथ में क्वेश्चन लिख रहा हूं। compute coefficient of correlation, coefficients of correlations from the following information by adopting कार्ल पियर्सन्स मेथड। कार्ल पियर्सन्स मेथड, तो ये चीज है। तो कार्ल पियर्सन्स मेथड में यहां पे आपके पास जो ऑप्शन दे रखे हैं वो मैं बता देता हूं। मान लेता हूं सपोज x का वैल्यू दे रखा है 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, y ये x का वैल्यू है, मतलब दो वेरिएबल्स दे रखा है, x दे रखा है और आपको y दे रखा है। y का वैल्यू जो है 6 है, 8 है, 6 है, 8 है, 11 है, 9 है, 12 है, एंड देन लास्ट में 10 है और 14 है। इज इट क्लियर? बस ये इंफॉर्मेशन दे रखे हैं और कुछ नहीं दे रखे हैं। यही है क्वेश्चन। आप इसको एकदम सिंपल सा शॉर्ट में आप बनाएंगे। तो मैं फटाफट बना दूं आपको सहजता के लिए, बहुत जल्दी बन जाएगा। मैं इसको मिटा रहा हूं। एक एनालिसिस टेबल बनेगा आपका 1 by 1 करके, मैं इसको भी मिटा रहा हूं। एनालिसिस टेबल बनेगा, एनालिसिस टेबल। ठीक है। तो एनालिसिस टेबल जो बनेगा वो क्या चीज का बनेगा? तो आपका x का एक कॉलम होगा, y का एक कॉलम होगा। अच्छा, बताना हमको समेशन xy चाहिए, तो हम यहां पे xy ले लेंगे। देन इसके बाद हमें यहां पे x का स्क्वायर चाहिए, एक कॉलम, दूसरा कॉलम y का स्क्वायर चाहिए। अच्छा, इसके अलावे बताना और क्या क्या मिलेगा। अच्छा, इसमें अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड की बातें करें, स्टेप डेविएशन की बातें करें तो थोड़ा सा मैं एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे।
थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा। अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड की बातें करें तो यहां पे पहले तो डेविएशन निकाल लो, x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, ये हो गया पहला कॉलम। y इज इक्वल टू y माइनस y बार, ये दूसरा कॉलम हो गया, ठीक ना। ये आपका क्या हो गया, दूसरा कॉलम हो गया। तो ये आपका एक मेथड, क्या ये आपका कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट्स ऑफ मेथड है? तो सर है, ये मेथड हमको जहां तक याद है ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है। देन इसके बाद x का स्क्वायर ले लो, y का स्क्वायर ले लो, इज इट क्लियर। देन इसके बाद x और y ले लो। अब इस टाइप से भी वैल्यूज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको आप सॉल्व आउट कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है। और इसका जो आंसर होगा वो मैं बता दूं आपको, आंसर जो होगा ये 0.85 होगा आंसर। ये आपका कितना होगा आंसर, 0.85। हमें जहां तक याद आ रहा है, मैंने पिछला क्लासेस ये क्वेश्चन आपके साथ करा रखा है, तो चलिए इसको नोट डाउन करेंगे। मैं इसके आगे की बातें करता हूं एक नया क्वेश्चन लेकर के, है ना। चलिए बेटा, तो ऐसा है, मैंने एक यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन जो है आपके साथ कर रखा है, ध्यान से देखोगे। कैलकुलेट पियर्सन्स कोएफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग टेकिंग 100 and 50 एज एज्यूम्ड एवरेज। आपको पहले का 100 आपको मान के चलना है और दूसरे का आपका 50 मान करके चलना है। ये आपको क्या मान करके चलना है, तो ये आपको एज्यूम्ड मीन मान करके चलना है। एज एज्यूम्ड ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली, मतलब x के लिए 100 मानेंगे और y के लिए 50 मानेंगे, और उसके बाद फिर आपको पियर्सन्स कोएफिशिएंट्स मेथड यूज करने हैं। इज इट क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आपको एप्लीकेबल कैसे होगा सर, देखो सॉल्यूशन कर लो। मैं टेबल बनाने का प्रयास करता हूं, छोटे से जगह में देखता हूं कर पाता हूं कि नहीं। सबसे पहले तो x का वैल्यू ले लो, फिर y का वैल्यू ले लो, है ना। x और y का अलग अलग ले लो। तो x का वैल्यू बताना 104 है, 111 है, अगेन 104 है, देन 114 है, देन 118 है, देन 117 है, देन 105 है, देन इसके बाद 108 है, देन इसके बाद 106 है, देन इसके बाद 100 है, देन इसके बाद 104 है, देन इसके बाद 105 है। थोड़ा सा जगह कम पड़ गया, तो चलो कोई बात नहीं, आई विल एडजस्ट। 57 है, देन 55 है, इज इट क्लियर, देन 55 है, देन इसके बाद 47 है, देन इसके बाद 45 है, अगेन 45 है, नेक्स्ट इसके बाद आपका 50 है, नेक्स्ट 64 है ना, देखते जाओ फटाफट। 63 है, देन 66 है, देन इसके बाद 62 है, देन 69 है, और लास्ट में आपका 61। हमें सबसे पहले आपको स्मॉल x निकालना है, x माइनस ए, और a जो है वो हमारा 100 है। तो x माइनस ए, तो ये 4 हो जाएगा, यहां पे 11 हो जाएगा, ये अगेन 4 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, देन यहाँ पे फिर से 17 हो जाएगा, देन 5 हो जाएगा, देन आपका 8 हो जाएगा, देन आपका 6 हो जाएगा, देन आपका 0 हो जाएगा, देन आपका 4 हो जाएगा, और देन आपका 5 हो जाएगा। इस टाइप से हमने क्या चीज का वैल्यू निकाल लिया बेटा, हमने x का वैल्यू निकाल लिया। अब अगर हमको y निकालना है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल y, तो y माइनस 50 है, क्योंकि हमारा एज्यूम्ड मीन तो 50 है। यहां पे अगर ये 100 था तो इसका y का वैल्यू कितना है, 50 है, तो 50 ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -5, फिर से -5, है ना। देन इसके बाद 0, देन इसके बाद 14, देन इसके बाद 13, देन इसके बाद 16, देन इसके बाद 12, देन आपका 19, देन आपका 11, ये वैल्यू आएगा। अच्छा, अब हमको क्योंकि इसका x का स्क्वायर भी चाहिए होता है, तो x का स्क्वायर निकाल लेना। 4 चौके 16 हो गया, 11 11 121 हो गया, 4 चौके 16, 14, 4 चौके 16 और 14 14 1
196, 324, 17 गुना 17, 289, 25, 8 64, 6 36, 0, 4 चौके 16, 5 5 25, कुछ इस टाइप से। y का स्क्वायर आ जाओ, क्योंकि y का स्क्वायर भी हमको चाहिए होता है। 37 49, 49, 25, 3 3 9, 5 5 25, 5 5 25, 0, 14 14, 196, 13 13, 169, 169, 256, 256, 16 16, 256, 12 144, 19 का 361 और 11 का 121। आपको कैलकुलेटर मिलेगा, डोंट वरी, एग्जाम में एक्स वाई का वैल्यू ले लो। अब बताना बच्चा, एक्स वाई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 7 चौके 28, 55, 4 तिया 12, माइनस 12, 14 पचे 70, माइनस 70, 18 पचे माइनस 90, 17 0 0, 14 पचे 70, 104, 96, 0, 76, 55, ये आ जाएगा। और तो कुछ नहीं आएगा, और ये कुछ नहीं आएगा। अब बताना, हम x का टोटल, y का टोटल, एक्स स्क्वायर का टोटल, वाई स्क्वायर का टोटल और आपका एक्स वाई का टोटल हम निकाल लेंगे। और n जो है वो हमारा कितना आ रखा है? तो n देखो, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12। तो n इज इक्वल टू कितना है बताना? 12 है। n इज इक्वल टू कितना है? 12 है। यहां तक आप किसी को भी कोई डाउट है तो हमें नहीं लगता है कोई डाउट होने चाहिए। तो ऐसा है, मैं फॉर्मूलाज में बता देता हूं वैल्यू, ध्यान से सुनना। x का जो टोटल है, यहां पे अगर हम टोटल लगा ले सभी का, तो ये इसका एक्स वाई का, ये वाई स्क्वायर का, ये एक्स का, ये वाई का, ये एक्स का। ठीक है, तो इस टाइप से अगर हम टोटल लगा ले तो x का टोटल हो जाएगा बच्चा 96। समेशन x इज इक्वल टू 96। समेशन y जो है ये हमारा 84 आ रहा है, 84 आ रहा है। देन समेशन x स्क्वायर जो है, समेशन x स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 1128 आया, 1128 आया, 1128। अच्छा, समेशन y स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा, समेशन y स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा 1380 आएगा। और लास्ट में समेशन xy का जो वैल्यू आएगा, समेशन xy का जो वैल्यू आएगा वो 312 आएगा, 312। तो मेरे को एक बात बताना, r का वैल्यू जो है फॉर्मूला क्या होता है? समेशन xy माइनस समेशन x मल्टीपल बाई समेशन y डिवाइडेड बाई अंडर रूट n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर अंडर रूट n समेशन y का स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। यही होगा वैल्यू। और इसी में अगर हम वैल्यू जो है
पुट डाउन कर दे तो हमें लगता है आपका आंसर जो है आ जाएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने वीडियो को पॉज करके। तो बेटा ऐसा है, n तो 12 था, n का वैल्यू कितना था 12, समेशन एक्स वाई कितना है, तो समेशन एक्स वाई 312 है, ये हो गया 1 माइनस समेशन एक्स 96 है मल्टीप्लाइड बाई 84 समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड अपॉन अंडर रूट n है अगेन फिर से 12 मल्टीप्लाइड बाई समेशन एक्स स्क्वायर जो है 128 है माइनस समेशन एक्स का स्क्वायर मतलब 96 का स्क्वायर, ये कर लेंगे मल्टीप्लाइड बाई 12, y जो है y का स्क्वायर कितना है, y का स्क्वायर 12 मल्टीपल 1380 है माइनस कर लेंगे 84 का स्क्वायर, क्या कर लेंगे 84 का स्क्वायर। अब एक बात देख लो, आप कैलकुलेटर में ये चीज को सॉल्व आउट कर लेना, ये कैलकुलेटर में आप लोग आराम से सॉल्व आउट कर लेंगे क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो आपके एग्जाम में अलाउ होते हैं, एग्जाम में अलाउ होंगे, तो इसका आंसर जो हो वो 064 आएगा अप्रॉक्स। आप इसको सॉल्यूशन कर लेना घर पे जा करके, ठीक है ना, मैं आधे पे बना दिया, बस ये वैल्यू पुट डाउन कर दिया एंड देन इसके बाद आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो आंसर जो है वो कितना आएगा, तो 0.674 आएगा। इज इट क्लियर? चलिए, अगर यहां तक आपने इसको लिख लिया हो तो मैं इसको मिटा रहा हूं एंड देन इसके बाद जो है मैं इसके आगे एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं और देखता हूं मैं कर सकता हूं कि नहीं, इसको नोट डाउन करते रहेंगे। चलिए, तो हमें लगता है कि मैंने सारे लगभग अच्छे क्वेश्चन जो है वो कर दिया है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं बचा। चलिए, तो मैं नया टॉपिक पे मैं स्टार्ट करता हूं आज की क्लास में, रैंक कोरिलेशन। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। रैंक कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन। तो बेटा रैंक कोरिलेशंस जो है ना, या तो कोरिलेशंस बाय रैंक मेथड, इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कोरिलेशंस बाय रैंक मेथड। एक ही चीज होता है, कोरिलेशन बाय रैंक मेथड। क्या चीज होता है? कोरिलेशंस बाय रैंक मेथड होता है। इज इट क्लियर? अच्छा, इसको किस बंदे ने डेवलप करा था? तो इसको स्पीयरमैन ने डेवलप किया था। ये जो आपका मेथड है ये आपका डेवलप्ड बाय एडवर्ड, ठीक ना, डेवलप्ड बाय कौन किया था इसको डेवलप? एडवर्ड स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने डेवलप करा था, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे कि आपका डेवलप किसने करा था, तो स्पीयरमैन ने। यही रीजन है कि इसको जो है हम लोग स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशंस भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशंस भी बोलते हैं। अच्छा, रैंक कोरिलेशंस का जो फॉर्मूला होता है वो 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखो एक चीज मैं बता दूं, यहां पे आपके पास दो तरह के रैंक कोरिलेशंस होंगे, मैं बताऊंगा अभी एक चीज। n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये होगा आपका क्या चीज का? ये होगा आपका रैंक कोरिलेशंस का। ये फॉर्मूला क्या चीज को होगा? रैंक कोरिलेशंस का फॉर्मूला होगा। तो एक बात बता दूं, रैंक कोरिलेशंस में थोड़ा सा अगर इसको आप लिख लिए होंगे तो मैं मिटा रहा हूं। रैंक कोरिलेशंस में दो चीज को पढ़ने हैं हम लोगों को। क्या क्या पढ़ने हैं वो समझ लो।
रैंक कोरिलेशन। तो रैंक कोरिलेशन जो है बेटा, दो चीज पढ़ने हैं हमें। पहला पढ़ना है विदाउट टाई, और दूसरा है विथ टाई। देखो दोनों का मतलब क्या होता है समझ लो। हम को कोई ऑब्जर्वेशंस दे रखा है, हमें कोई ऑब्जर्वेशंस दे रखा है क्वेश्चन में, और उस ऑब्जर्वेशंस का हमको रैंकिंग करना रहता है। तो मान लेते हो कि कोई डिजिट जो है रिपीट कर रहा है, रिपीटेशंस ऑफ द डिजिट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विथ टाई बोलेंगे। और जहां पे डिजिट हमारा रिपीट नहीं कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विदाउट टाई बोलेंगे। ठीक है, तो जब हम विदाउट टाई की बातें करें तो यहां पे आर का जो फॉर्मूला हो जाएगा ना बेटा, 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड अपॉन n मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर माइनस 1, कुछ इस टाइप से होगा। ठीक ना, कुछ इस टाइप से होगा। इज इट क्लियर? अच्छा, जब यही चीज हमारा, यही सेम चीज में अगर हमने टाई वर्ड यूज कर लिया है, क्या वर्ड यूज कर लिया है, टाई वर्ड यूज कर लिया है, या तो हमारा रिपीटेशन हो रहा है, तो रिपीटेशन में बस कुछ नहीं जाएगा, जितने बार डेटा रिपीट करेगा उतने बार 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहां पे t ले लेते हैं। t के जगह ना बेटा m भी वर्ड यूज किया जाता है। t के जगह जो है वो क्या वर्ड यूज किया जाता है, m वर्ड यूज किए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपका m वर्ड यूज किया जाएगा या t वर्ड यूज किया जाएगा तो यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे वेर। एक बात बता दूं मैं, t का मतलब जो होता है ना, t का मतलब होता है t क्यूब माइनस t डिवाइडेड बाई 12। ठीक है ना, तो ये हो जाता है, बस और कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है ना, t आपका क्या हो जाता है, तो कोफिशिएंट जो है t स्क्वायर t क्यूब डिवाइडेड बाई क्या चीज, डिवाइडेड बाई आपका, इज इट क्लियर? अच्छा, यहां पे d स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, डेविएशन कहने का मतलब क्या है समझ लो। नोट वेर d स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई का स्क्वायर, x माइनस वाई का स्क्वायर मतलब सॉरी, x माइनस वाई के जगह अगर मैं थोड़ा सा एक वर्ड लिख दूं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, आर एक्स माइनस आर वाई का स्क्वायर, मतलब रैंकिंग ऑफ x माइनस रैंकिंग ऑफ y का स्क्वायर इज इक्वल टू डेविएशन स्क्वायर। तो हमको जब भी अच्छा यहां पे भी डेविएशंस का मतलब वही होता है, डेविएशंस का मतलब में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो अगर हमारा एक ऑब्जर्वेशन दे रखा है, x और y का वैल्यू दे रखा है, तो सबसे पहले तो हम उसको रैंकिंग करेंगे। अब रैंकिंग करने के बाद जो है हम डेविएशन निकालेंगे, देन डेविएशन का स्क्वायर निकालेंगे। अच्छा, अब प्रोसेस ये आता है कि सर हम रैंकिंग जो है वो कैसे करें। तो रैंकिंग जो सबसे बड़ा डिजिट होगा उसको पहले रैंक दीजिए, एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे आपका घटते जाएगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना, जो सबसे बड़ा है, मतलब आपका जो रैंकिंग करने का जो तरीका होगा ना, बेटा वो आपका लार्जेस्ट से लेकर के स्मॉलेस्ट की ओर जाएगा। ये किधर जाएगा बताना, लार्जेस्ट से आपका स्मॉलेस्ट की ओर। जैसे अगर आपका एक ऑब्जर्वेशन एक ऐसा करता हूं, सर आप ऐसा करो, गोल गोल मत घुमाओ, आप डायरेक्टली क्वेश्चन लेकर के बना दो। तो मैं बेटा ऐसा करता हूं, एक क्वेश्चन ही लेकर के बना देता हूं, ठीक है ना, तो ज्यादा आपको इजी वे में समझ में आएगा। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं और एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में लिख देता हूं, ठीक है। चलो देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, है ना। क्वेश्चन क्या दे रखा है आप सभी को वो देखेंगे थोड़ा सा। ये मैंने इसको ना डायरेक्टली सॉल्यूशन के ही फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि आपको बनाने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बोर्ड क्योंकि छोटा है। सबसे पहले कंप्यूट द कोएफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशंस बाय यूजिंग रैंकिंग मेथड। देगा क्या क्या आपको,
रोल नंबर दे देगा, देन मार्क्स इन मैथमेटिक्स दे देगा और मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स दे देगा। ठीक है, क्या क्या देगा? मार्क्स इन मैथमेटिक्स देगा, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स देगा, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। तो मैंने इसी को आपके कॉलम में पुट डाउन कर रखा है। मैंने आपको रैंकिंग करने का तरीका बता दिया था कि रैंकिंग करने के लिए सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, जो सबसे बड़ा है उसको पहले रैंक देंगे। बताना यहां पे सबसे बड़ा जो है वो कौन सा दिखाई दे रहा है, तो 98, इसको रैंक 1 दे दिया। 98 के बाद 90 रैंक 2 दे दिया। 90 के बाद आपका 78 है, नहीं 75 नहीं, 82 है, 82 3 दे दिया। देन इसके बाद आपका 3 हो गया 82, तो 82 के बाद आपका 4 हो गया यहाँ पे। देन आपका ये 5 हो गया, 75 के बाद आपका 6 हो गया ये। देन ये आपका 7 हो गया, 62 7 7 7 7। देन उसके बाद ये 8 हो गया, देन ये आपका 9 हो गया, देन ये आपका 10 हो गया। इज इट क्लियर? कुछ इस टाइप से मैंने रैंकिंग बैठा दिया। यहाँ पे भी कुछ वैसे ही रैंकिंग करेंगे। सबसे बड़ा देखो तो 91 आ रहा है, इसके अलावे तो और कोई नहीं, तो 1 दे दिया हमने यहाँ पे। 91 के बाद आपका सबसे बड़ा कौन सा, तो 86 है, 2 दे दिया हमने यहाँ पे। देन आपका 3 दे दिया यहाँ पे। 84 के बाद 84 84 84 84। देन इसके बाद आपका 68, 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, 6 6 6 6 6 7 दे दिया, 7 8 दे दिया, 9 दे दिया और लास्ट में 10। बस कुछ इस टाइप से वैल्यूएशन कर दिया मैंने, और कुछ नहीं। अब देखो क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है तो आपका Rx माइनस 1, 9 माइनस 0, 1 माइनस 0, देन इसके बाद 3 और इसका 4, तो 4, देन 1, देन इसके बाद आपका माइनस 2, देन आपका 0 फिर से, देन आपका 0 फिर से, देन आपका माइनस 2 और देन आपका अगेन माइनस 2। ठीक है, कुछ इस टाइप से जो है वैल्यू हमारा फाइंड आउट हो गया। अब इसका स्क्वायर निकाल लो, तो 1 का स्क्वायर 1 0 0, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, देन 1 2 दूना 4 0 0, 2 दूना 4 4। तो हमारा ये टोटल आ जाएगा 1 2 3 4 तिया 12, 12 और 2 14, 12 और 2 14, 14 और 6 20 और 1 30। ये कितना आ जाएगा बताना बच्चा, 30 30। ये हमारा कितना आ गया, तो 30 आ गया। समझ में आ गई बातें? जब ये 30 आ गया तो मेरे को एक बात बताना, मैं ये पूरा नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, ये जैसे 30 आया, हम यहीं पे इसके आधे दूर में ही सॉल्यूशन करके बता देते हैं आपको। हमको यहाँ पे R निकालना है, तो R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n टू द पावर n का स्क्वायर माइनस 1, यही होता है। इज इट क्लियर? तो क्योंकि हमारा यहाँ पे 1 तो 1 ही आ जाएगा, 6 कांस्टेंट है, समेशन डी स्क्वायर जो है वो आपका कितने का आ गया, 30 आ गया, डिवाइडेड बाई n है आपका 10 मल्टीपल बाई 10 का स्क्वायर माइनस 1। इज इट क्लियर? तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस 6 18 180 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये 99 हो जाएगा। तो ये 0 0 कैंसिल, तो आपका ये वैल्यू जो आ जाएगा 99 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 99, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा ये 81 डिवाइडेड बाई 99 आ जाएगा। और 81 डिवाइडेड बाई अगर हमारा ये 99 आ गया, 81 डिवाइडेड बाई ये आ गया, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो अब 3 से कटेगा। देखो तो 3 दूना 6 एंड 7 तिया 21, और यहाँ पे अगेन 3 तिया हो गया, 9 तिया और ये 9 तिया 27 11, 9 बटा 11 हो गया। तो 9 बटा 11 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 0 आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 82। 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 82, एंड दैट विल बी योर आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें लगता है रैंकिंग मेथड भी आपका क्लियर हो गया होगा। रैंकिंग मेथड में आपको किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं आया होगा। ठीक है, इसके अलावे जो है
टाई वाला कॉन्सेप्ट हम कैसे करते हैं, वहां पे रैंकिंग कैसे करते हैं, ये हम आपके साथ जो है वो नेक्स्ट क्लास में, ठीक ना, नेक्स्ट क्लास जो है वो क्लास में मैं इसके साथ करूंगा। और नेक्स्ट क्लास उम्मीद करता हूं कि कोरिलेशन जो है मैं सारा कंप्लीट कर दूंगा कुछ क्वेश्चंस करा करके, ठीक है। इसमें टाइड वाला भी है जो आपका रिपीटेशंस ऑफ द सीरीज होगा, रिपीटेशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस होगा, उसका क्वेश्चन करा के मैं आपके साथ जो है ये चैप्टर कोरिलेशंस को वाइंडिंग अप कर दूंगा। इज इट क्लियर? तो ओके, चलिए तो आप लोग जो है चैनल को जो है वो लाइक बटन एक प्रेस कर देना ताकि मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनाने में जो है थोड़ा मोटिवेशन मिले। और एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, मैच्योर्ड बच्चे हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग देखिए वीडियो को, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूं व्यू बहुत कम आ रहे हैं। मारवाड़ी कॉलेज में लगभग 500-600 बच्चे हैं और व्यू जो है वो 250-300 तक में ही खत्म हो जाता है, मतलब आधे बच्चे क्लास कर नहीं रहे हैं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से। चलिए ओके, थैंक यू।